दोस्तों जैसे कि आज बात हुई है कि हम लोग आज न्यूट्रीचार्ज S5 के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों प्रेवलेंट प्रोडक्ट है जो आजकल की कंडीशन चल रही है उस हिसाब से एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग सबसे आसानी से जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, बेच सकते हैं दोस्तों। तो ऑलरेडी न्यूट्रीचार्ज एंथम हो चुका है, तो हम लोग सीधा जो है वो सीधा प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। मेरी अभी कदम सर के साथ भी 5 मिनट पहले बात हुई थी, तो मैंने बोला था सर मैं बहुत ज्यादा पीपीटी के ऊपर टाइम नहीं लगाऊंगा। पीपीटी के ऊपर मेरा जो टाइम रहेगा वो बहुत लिमिटेड रहेगा, हार्डली 10 मिनट। लेकिन मैं ज्यादातर टाइम जो लगाऊंगा वो आपके साथ उन विषयों के बारे में लगाऊंगा जो एक्चुअली गूगल के ऊपर बहुत सारी जो रिसर्च है वो ऑलरेडी चल रही है, और रिसर्च जो है वो ऑलरेडी है। तो वो आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको नॉलेज में आ जाए। आप उनके लिंक्स जो हैं वो आप अपने फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक के अंदर या जितने भी आपके जो सोशल मीडियाज है उनके अंदर जो है वो आप दे सके, वहां पर सेंड कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे भारतवासी हैं उनको इसके बारे में नॉलेज आ सके और वो न्यूट्रीचार्ज S5 प्रोडक्ट को जो है वो अपना सके। चलिए दोस्तों, तो अगेन आप सभी का स्वागत है। स्वागत करते हुए मैं आपको सीधा लेके चलता हूं न्यूट्रीचार्ज S5 की पीपीटी के ऊपर, जिसके ऊपर मैं जैसे मैंने बताया आपको 10 मिनट के आसपास ही लगाऊंगा, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। परिमल सर मेरे को बताइएगा जब आपको न्यूट्रीचार्ज S5 आपकी स्क्रीन पे ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल दिखा दे रहा है सर। दिखाई दे रहा है सर? जी बिल्कुल सर। अच्छा, चेंज भी हुआ ना सर? नेक्स्ट स्लाइड आ गया ना सर? हाँ हाँ, नहीं नेक्स्ट स्लाइड नहीं हुआ है, फुल स्क्रीन नहीं हुआ है सर इसका। अच्छा, फुल स्क्रीन एक बार हाँ। मेरे को बंद करके दोबारा से स्टार्ट करना हाँ। पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों न्यूट्रीचार्ज इस टाइम पर एक ऐसा प्रोडक्ट है जी। अभी शो होना शुरू हो गया हाँ सर? हाँ, राइट सर। और चेंज हुआ सर? हाँ स्लाइड बिल्कुल चेंज चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ? चेंज ओके हुआ। सर, हाँ, फुल स्क्रीन आ गया सर। ओके और सर। YouTube लाइव हो गया क्योंकि सेशन पैक हो गया ऑलमोस्ट। जी 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 तो सर जी। सर जहां पर आप और जहां पर आदरणीय बीसी छाबड़ा जी आने वाले हों तो सर वहां पर सेशन क्या सर, हुआ तो ऑडिटोरियम पैक होते हुए देखिए सर। सर आ भी गए हैं सर। सर आ गए हैं सर? ये सब आपके चाहने वाले हैं सर, आपकी ओके ट्रेनिंग सर, के। ग्रेट सर, ग्रेट। अगर बीसी सर आ गए हैं तो सर मेरी तरफ से उनको जय आर मेरा चार्ज ड्यूटी चाहिए। गुरुदेव जय नमन हो सर आप। चलिए सर, तो मैं सिर्फ 10 से 12 मिनट लूंगा न्यूट्रीचार्ज S5 की पीपीटी के ऊपर, क्योंकि ज्यादा टाइम जो है वो मैं लगाना चाहता हूँ गूगल। इतने फैन हैं कि हमने आपको चला के बुलाया कि आज जो मौसम चल रहा है उसमें सर की डिमांड है। सर 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी वाणी सुन के सर कानों को जो है वो मिठास आ गई सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, तो न्यूट्रीचार्ज जी जी। आप पंजाब में हो ना सर? जी जी सर, अमृतसर में हूँ। ये देखो सर, कंबल लेके बैठा हूँ सर अभी भी। नहीं, आपको देख के मेरी तो ठंडी उड़ गई। चलिए सर, तो न्यूट्रीचार्ज S5 के ऊपर जो है वो बहुत सारी डिटेल जो है वो गूगल के ऊपर ऑलरेडी दी हुई है, तो वो आपके साथ शेयर करूंगा। 10 से 12 मिनट पहले हम पीपीटी लगा लेते हैं, पीपीटी के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। जो ये मेरे हाथ में भी प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज S5, ये बेसिकली हमारा न्यूट्रीचार्ज का सबसे पहला हर्बल प्रोडक्ट है दोस्तों। इसके अंदर 5 हर्ब्स है, कलौंजी है इसके अंदर, तुलसी है इसके अंदर, नीम है, एलोवेरा है, पुदीना है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं 5 हर्ब्स की शक्ति दिलाए हर बीमारी से मुक्ति। एक एक करके मैं थोड़ी सी हर्ब्स के बारे में आपके साथ बात करूंगा। सबसे पहली हर्ब जो न्यूट्रीचार्ज S5 में डली हुई है दोस्तों वो है कलौंजी। कलौंजी को जो है हम लोग ब्लैक सीड भी बोल देते हैं, ब्लैक कमिन सीड भी बोल देते हैं। अगर हम लोग इसका साइंटिफिक नेम देखेंगे तो साइंटिफिक नेम इसका नाइजेला सटिवा या नाइगेला सटिवा, दोनों वैलिड है, तो वो भी बुला दिया जाता है इनको। कलौंजी जो है, मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, शायद आज से 15-20 दिन पहले की बात है, तो उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि जो भारतीय उप महाद्वीप है, जिसके अंदर नेपाल, जिसके अंदर बांग्लादेश, जिसके अंदर जो है भारत, पाकिस्तान, ये सारा आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अफगानिस्तान आ जाता है, उसके बाद जो है इराक और ईरान आ जाता है, जिसको मेसोपोटामिया बोला जाता था। उसके बाद पर्शिया आ जाता है, टर्की आ जाता है, उसके नीचे सऊदी अरेबिया। ये सारे कंट्रीज जो हैं, इनके अंदर पिछले कई हजार सालों से इसकी हिस्ट्री जो है, कलौंजी की हिस्ट्री मिलती है दोस्तों। हमारी जो किताबें हैं उनके अंदर हिस्ट्री मिलती है, जो हड़प्पा के अंदर या जो टर्की के अंदर पुरानी सिविलाइजेशन मिली है उनके अंदर जो बीज निकले हैं वो कलौंजी के भी बीज मिले हैं वहां पर। तो दोस्तों मतलब ये आज का नहीं, बहुत पुराना, हजारों साल पुराना जो है वो पौधा है, और इसको चिकित्सकीय रूप में इस्तेमाल होता आया है।
कलौंजी का जिक्र बाइबल में भी आता है और कुरान में भी आता है, राइट। और ये कलौंजी एक ऐसी औषधि है जिसके बारे में कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है कि ये मौत को छोड़ बाकी सभी बीमारियों को ठीक कर देती, राइट। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो है वो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। कलौंजी के ऊपर बहुत सारे, जो ब्लैक सीड है कलौंजी, उसके ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिक शोध भी हुए हैं, रिसर्चेस हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे एक हर्बल औषधि बताया है दोस्तों। यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला और समय उम्र के बढ़ने को रोकने वाला जो पदार्थ है वो बताया है दोस्तों। 22 करोड़ से ज्यादा रिजल्ट जो है वो गूगल के ऊपर है और 4000 से ज्यादा वीडियोस जो है दोस्तों वो जो है यूट्यूब के ऊपर है। इन सभी ने कलौंजी को स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा बताया, सभी ने बहुत अच्छा बताया, राइट। और जो हमारी रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन की किताब है उसके अंदर भी कलौंजी के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। अब क्या क्या करता है कलौंजी? कलौंजी जो है ये हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाता है। हमारा पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा पाचन तंत्र हमारे मुंह से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये भोजन नली आ जाती है, उसके बाद पेट आ जाता है, उसके बाद छोटी नली आ जाती है, उसके बाद ये छोटी आंतें आ जाती है, उसके बाद ये बड़ी आंतें आ जाती है। तो ये हो गया हमारा पाचन तंत्र, हमारा पाचन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद ये हमारे श्वसन यंत्र में हमारा नाक और मुंह आ जाता है, उसके बाद हमारी सांस नली आ जाती है, उसके बाद हमारे दोनों फेफड़े, उनको स्वस्थ रखता है। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला सिस्टम, शरीर से गंदगी बाहर निकालने वाला सिस्टम जो है वो है किडनीज और लीवर। 95% गंदगी लीवर और 5% किडनीज हमारे शरीर से बाहर निकालती हैं, तो उनको स्वस्थ बनाने में मदद करता है। हृदय से संबंधित समस्याओं के इलाज में इसका इस्तेमाल हजारों सालों से किया जा रहा है। अब ये सारी चीजें क्यों हैं, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। 100 से ज्यादा फाइटोकेमिकल्स जो हैं वो कलौंजी के अंदर है। अब फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं दोस्तों? फाइटोकेमिकल्स बेसिकली ऐसे तत्व या ऐसे यौगिक होते हैं किसी भी पौधे के अंदर या किसी भी बीज के अंदर, जो उस पौधे का हाइट कितना होगा, उसका ऊंचाई कितना होगा, उसके पत्ते कैसे होंगे, उसके फूल कैसे होंगे, उसके फल कैसे होंगे, फल मीठा होगा, फल खट्टा होगा, फल के अंदर बीज रहेगा या नहीं रहेगा, वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी जो है पौधे की, जैसे अभी कदम सिंह सर ने तो सर पे टोपी रखी हुई है ना, गर्म टोपी रखी हुई है। पवनदीप सिंह ने पैरों के ऊपर, टांगों के ऊपर जो है वो कंबल रखा हुआ है। तो हमारे पास बहुत सारे साधन है अपने आप को मौसम के हिसाब से बचाने के लिए, राइट। गर्मियां हैं तो हमारे पास एसी है, हमारे पास कूलर की सुविधा है, लेकिन पौधों के पास तो ऐसा नहीं है। वो तो सर्दियां हैं तो भी बाहर है, गर्मियां हैं तो भी बाहर है। तो उनको कौन बचा के रखता है उस हार्श वेदर कंडीशन से? तो दोस्तों उनको जो बचा के रखते हैं उनकी इम्यूनिटी वो बनती है बिकॉज ऑफ देयर फाइटोकेमिकल्स। तो फाइटोकेमिकल्स के बारे में ही आपके साथ में कुछ बातें करूंगा जो मैं बिल्कुल लास्ट में करूंगा दोस्तों। कोई भी दूसरा पोषक तत्व अकेले ये काम नहीं कर सकता था। अगर न्यूट्रीचार्ज चाहता तो केवल कलौंजी का भी प्रोडक्ट बना देता या कलौंजी के तेल का भी प्रोडक्ट बना देता, तो शायद वही प्रोडक्ट जो था इनफ था इंडियन मार्केट के लिए दोस्तों। लेकिन आपको पता है न्यूट्रीचार्ज के काम करने का स्टाइल क्या है? न्यूट्रीचार्ज हमेशा आपको उम्मीद से ज्यादा देता है। आरसीएम के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो 20% आपको जो है एमआरपी डीपी का डिफरेंस भी मिलता है। 32% जो है वो आपको जो आरसीएम की तरफ से आपको जो मिलता है वो आपका जो है वो 10 से लेके 32% आपको परफॉर्मेंस बोनस भी मिलता है। आपको जो है रॉयल्टी भी मिलती है, आपको टेक्निकल भी मिलता है, उसके अलावा भी तो टूर भी तो मिलते हैं, उसके अलावा जो है गाड़ियां भी तो मिलती हैं, उसके अलावा मोटरसाइकिल भी तो मिलते हैं, उसके अलावा हीरो के हार, सोने का हार भी तो मिलते हैं, उसके अलावा फ्री प्रोडक्ट्स भी तो मिलते हैं दोस्तों। तो न्यूट्री चार्ज आपको देता है उम्मीद से ज्यादा, तो इसीलिए न्यूट्री चार्ज S5 में 4 हर्बल औषधियां और डाल। 3 प्रकार की तुलसी के 4 रूप डले हुए हैं, ऑक्सियम सैंक्टम है, ऑक्सियम बसिलिकम है, ऑक्सियम ग्रेटिसम। 3 तरह की तुलसी के 4 रूप डले हुए हैं। अब तुलसी जो है, जो हमारे सनातन धर्म को, जो हमारे हिंदू भाई बहन है सनातन धर्म को मानने वाले हैं, ये हजारों सालों से पूजा करते आए हैं तुलसी की। तुलसी को माता जी मानते हैं, चुनरी उड़ा के रखते हैं, धूप बत्ती करते हैं, दिया जलाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन आज आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं सर। नई चीज ये है कि दोस्तों आज से शायद नवंबर की बात है, 2 महीने पहले एक मेरा प्रोग्राम चल रहा था श्रीनगर की टीम के साथ। वो सुबह 7 बजे का प्रोग्राम होता है, तो इंसिडेंटली उस प्रोग्राम के अंदर एक जो मौलाना होते हैं जो कि मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो वो बैठे हुए थे।
तो जब ये तुलसी की बात आई तो लास्ट में जब प्रोग्राम खत्म करने वाला था तो उन्होंने मेरे को बताया, बोले तुलसी जो है इसका जिक्र कुरान में भी आता है सर। मेरे मेरे लिए वो पहला जो एक इंसिडेंट था कि मेरे को नहीं पता था कि तुलसी का जिक्र जो कुरान में आता है। फिर मैंने उससे पूरा एक्सप्लेन करके पूछा, मैं बोला सर कहां पर आता है? उसने बोला सर कुरान के अंदर एक सूरा है जिसको बोलते हैं सूरह अर-रहमानी। सूरह अर-रहमानी के अंदर जो है वो तुलसी को हिरान नाम से लिखा गया है। सॉरी हिरान, रेहान, रेहान, रिहान नाम से जो जिक्र आता है वो तुलसी जो है वो तुलसी का जिक्र आता है सर कुरान। तो इसका मतलब ये है कि तुलसी इतना पवित्र और इतना बढ़िया जो है हमारे लिए पौधा है या औषधि है, जिसका जिक्र कुरान में भी आता है और जिसके बारे में हम लोग जो है हजारों सालों से माता मानकर उनको पूजा भी कर रहे हैं। और आजकल तुलसी के जो पत्ते हैं या तुलसी का जो तेल है, इसका इस्तेमाल जो है वो ऑलरेडी जो है स्वास्थ्य के लिए होना शुरू हो चुका है दोस्तों। इसके बाद जो थर्ड चीज आती है दोस्तों वो है नीम। नीम जो न्यूट्रीचार्ज S5 में तीसरा हर्ब जो डला हुआ है। अब अगर आप प्लेन्स में, हाँ अगर पहाड़ों में रहते हैं तो नॉर्मली पहाड़ों के अंदर नीम नहीं होता है। पहाड़ जो नीम होता है वो प्लेन जो सर्विसेज होते हैं वहीं पे रहता है। अब नीम का जो है दातुन हम लोग बचपन से करते आए हैं। नीम के पत्ते, नीम का काढ़ा, नीम का पाउडर जो है वो ऑलरेडी इस्तेमाल होता आया है। नीम का जो पाउडर है ये आयुर्वेदिक दवाओं में खास तौर पर एंटी डायबिटिक जो दवाएं होती हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल होता आया है दोस्तों। न्यूट्रीचार्ज S5 के एक कैप्सूल में 100 मिलीग्राम नीम डला हुआ, जो कि 100 नीम की पत्तियों के बराबर। दोस्तों मेरी फैमिली जो है, हमारी जो फैमिली है वो हम लोग नीम बहुत खाते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं, हम लोग 100 पत्तियां नीम की रोज नहीं खा पाते हैं दोस्तों, पर पर्सन भी हम लोग लगाते हैं, राइट। तो 100 नीम की पत्तियों के बराबर का 100 मिलीग्राम नीम जो है वो न्यूट्रीचार्ज S5 के एक कैप्सूल में डला हुआ है। चौथा हर्ब जो है वो है एलोवेरा। एलोवेरा जो है इसको बोला जाता है जन्नत का आशीर्वाद। बेसिकली ये एक तरह का कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है, जिसके अंदर से यहां से ये जेल निकाला जाता है और दुनिया के अंदर तकरीबन 70% जितनी भी स्किन केयर या कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट बनते हैं उसका जो बेस होता है वो बेसिकली जो है वो एलोवेरा होता है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है स्किन के लिए बहुत अच्छा है, राइट। और साथ में क्योंकि एलोवेरा जेल हमारे आरसीएम बिजनेस में भी है, तो आरसीएम के अंदर जो है एलोवेरा जेल बेसिकली पाचन के लिए बहुत अच्छा है। न्यूट्रीचार्ज S5 के एक कैप्सूल में 25 मिलीग्राम एलोवेरा है, लेकिन आपको फायदा 5 ग्राम एलोवेरा का मिलता है क्योंकि हमने इसको 200 टाइम स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। हमने इसको 200 टाइम जो है वो स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, तो आपको जो फायदा मिलता है दोस्तों वो मिलेगा 5 ग्राम का। हम इसको बोलते हैं 200x बोलते हैं, 200x, राइट। पांचवा और लास्ट हर्ब जो न्यूट्रीचार्ज S5 में डला हुआ है वो है पुदीना, जिसको हम लोग स्पीयरमिंट भी बोल देते हैं या पुदीना। अब पुदीना जो है वो न्यूट्रीचार्ज S5 में डालने की 3 मेन वजह है। पहली 2 वजह है टेस्ट और स्मेल। जो पुदीना है इसकी टेस्ट और स्मेल जो है इतनी स्ट्रांग होती है कि नीम, कलौंजी, तुलसी इन सभी की स्मेल और टेस्ट को दबा लेती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो भी न्यूट्रीचार्ज S5 का कैप्सूल खाता है उसको कैप्सूल खाते समय कड़वापन या किसी अजीब सी स्मेल का एहसास नहीं, राइट। क्योंकि न्यूट्रीचार्ज में आदरणीय मनोज सर के साथ एक बार बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि न्यूट्रीचार्ज जब भी प्रोडक्ट बनाता है उसके फायदे तो होते ही होते हैं, लेकिन न्यूट्रीचार्ज जितने भी प्रोडक्ट बनाता है वो इस तरह से बनाता है कि खाने के बाद भी नेक्स्ट डे खाने की इच्छा हो। ऐसा ना हो कि उसका फायदा तो बहुत हो लेकिन वो इतना कड़वा था, वो इतना बेकार था कि खाने की इच्छा नहीं हुई। तो न्यूट्रीचार्ज की जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि आदरणीय मनोज सर के द्वारा ही दी हुई। और पेट के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि गर्मियों में हम लोग बहुत सारा पुदीने की चटनी खाते हैं ताकि हमारा जो है पाचन वो अच्छा रहे। तो ये 5 हर्ब्स जो है वो न्यूट्रीचार्ज S5 में डले। अब न्यूट्रीचार्ज S5 के फायदे लिखने शुरू कर दीजिए। न्यूट्रीचार्ज S5 का पहला फायदा क्या है? ये एंटी इंफ्लेमेटरी है दोस्तों, सूजन रोधी है। अगर शरीर के अंदर सूजन है तो सूजन को कम करता है, अगर शरीर के अंदर की सूजन कोई नहीं है तो सूजन होने से रोकता है। तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, चाहे शरीर के अंदर चाहे शरीर के बाहर की। इस पॉइंट पे मैं आपसे 2-3 मिनट लगाऊंगा दोस्तों। ये श्वसन यंत्र, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सांस लेने वाला सिस्टम होता है दोस्तों, उसके अंदर होने वाली सूजन व अवरोध को दूर करता है।
अभी आप सभी को पता है दोस्तों कि हम लोग दोबारा से एक नई जो वेव है, नई लहर जो है कोरोना की, उसके अंदर से निकल रहे हैं दोस्तों। आज भी शायद 2.5 लाख से 2,67,000 या 57,000, और मेरी बेटी बता रही थी कि इतने केसेस आए थे। कल 2 लाख, कल जो थे केसेस 2,71,000 थे, 2,71,000 थे दोस्तों। मेरे मामा जी रहते हैं यूएसए के अंदर, तो उनके साथ भी बात हो रही थी 2-3 दिन पहले। तो यूएसए के अंदर एक दिन में जो रिकॉर्ड टूट गया पूरी दुनिया का, वो आया 13,65,000 केसेस एक दिन में आए। ये शायद 14 तारीख को आए थे, शायद 14th को। दोस्तों अब ये कोरोना जो है, ये किसी भी इंसान के शरीर के अंदर, ये जो कोरोना का वायरस है, ये किसी भी एक इंसान के शरीर के अंदर केवल और केवल दो ही जगह से जा सकता है। या तो नाक से जा सकता है या मुंह से जा सकता है, या नाक से जा सकता है या मुंह से जा सकता है। अदरवाइज तीसरी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से ये वायरस जो है किसी इंसान के शरीर में जाए। अब ये वायरस जब किसी इंसान के शरीर में जाता है दोस्तों, इसीलिए डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, ये देखो सर, मैं अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मार्केट गया था तो ये मास्क लगा के गया था। ये देखो सर, अभी भी मैंने सीधा आके बैठा हूं, सीधा ये मास्क इधर ही पड़ा हुआ है। अब दोस्तों बेसिकली क्या है, ये मास्क लगाने के लिए क्या बोला हुआ है? एक तो ये है कि अगर आपके आसपास कोई छींक देता है तो एटलीस्ट आप बच सकते हो। दूसरी चीज है, आप किसी से हैंडशेक करते हो या आप किसी ऐसी सरफेस को टच करते हो जो कि कोरोना जो संक्रमित इंसान है उसके द्वारा टच की गई है, तो आपके हाथों पे कोरोना का वायरस आ चुका है। अब क्या होता है, हम लोग जो है ना इंसान है, तो अगर आप अपने आप को वॉच करोगे ना, आप हर 5-7-10 मिनट में क्या करते हो, या नाक को टच करते हो या मुंह को टच करते हो या कहीं ना कहीं फेस के ऊपर टच करते हो। ये हमारी हैबिट है दोस्तों, राइट? क्योंकि ये जो कोरोना का वायरस होता है, इसके ऊपर जब रिसर्च की गई तो पता चला ये 35 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक आपके हाथों के ऊपर जिंदा रहता है, राइट? तो जब हम लोग ऐसा करते हैं तो वो नाक और मुंह के जरिए ही जा सकता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये वायरस जो है ये सीधा इंसान के फेफड़े में पहुंचता है, लंग्स में पहुंचता है। अब मेरे से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया, सर ये लंग्स में क्यों जाता है, ऐसा इसको क्या दिखता है लंग्स में? सर बहुत सिंपल सी चीज है, हम बचपन में जब छोटे थे तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि बैक्टीरिया और वायरस जो है वो कहाँ ग्रो करते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर पे, राइट? हम सभी को क्या पता है कि आज भी हमारे घरों के अंदर, आजकल सर्दियां हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो सर्दियों के अंदर भी अगर दूध को जाग लगाया जाए और उसको दही बनाने के लिए, तो वो जो गर्म दूध है ना उसको कंबल में लपेट के रख दिया जाता है ताकि सुबह तक दही जम जाए, राइट? ये अभी भी प्रैक्टिस चलती है। तो हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए वायरस को या बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। और दोस्तों आप चेक कर सकते हो, आप ये अपना जो ये आपका जो उंगली है, इसको नाक के नीचे रखिए, सांस अंदर खींचिए, तो यहां से ठंडी हवा नाक की तरफ जा रही है, और जब इस वापस नाक से हवा बाहर फेंकिए तो गर्म और नमी वाली हवा जो है वो आपके त्वचा के ऊपर टच करती है। तो इसका मतलब क्या है सर, फेफड़ों के अंदर गर्म और नम तापमान है। इसीलिए जब ये वायरस किसी भी इंसान के शरीर में जाता है, सीधा फेफड़ों में जाकर डिपॉजिट हो जाता है और अपनी संख्या को दिन दुगनी रात चौगुनी, क्या मतलब 1 घंटे में दुगनी और कई 2 घंटे में 4 गुनी और लाखों गुना कर लेता है। अब क्या होता है, जब ये वायरस इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद क्या कर देता है, ये जो हमारा सांस वाला सिस्टम होता है उसके अंदर ब्लॉक कर देता है, उसके अंदर लिक्विड भरना शुरू हो जाता है, फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो इंसान सांस नहीं ले पाता है। जब वो सांस नहीं ले पाता है तो डॉक्टर्स के पास क्या अल्टरनेटिव होता है, ऑक्सीजन की पाइप लगा दो। तो डॉक्टर क्या कर देते हैं, नाक या मुंह से ऑक्सीजन की पाइप जो है इस इंसान के यहां तक पहुंचा देते हैं, इसकी सांसें चलती रहे। लेकिन ये वायरस यही नहीं रुकता है दोस्तों, ये दोनों फेफड़ों को निष्क्रिय करने के बाद ये वायरस बढ़ता है इस सांस नली की तरफ, और इस सांस नली के अंदर भी सूजन कर देता है। तो डॉक्टर अल्टीमेटली क्या करते हैं कि इसको वेंटिलेटर पे डाल दिया जाए, क्योंकि वेंटिलेटर एटलीस्ट कृत्रिम सांसें तो चलती रहती है, राइट? जब ये वेंटिलेटर पे भी ये इंसान चला जाता है तो उसमें भी चांसेस 50-50 होता है कि वो इंसान बच पाए या ना बच पाए। अब हमारी स्टेटमेंट कितनी बड़ी है कि ये श्वसन यंत्र के अंदर होने वाली सूजन व अवरोध को दूर करता है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो है ये न्यूट्री चार्ज देता है। अब ये न्यूट्री चार्ज स्टेटमेंट क्यों दे रहा है, इसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, तो मैं आपके साथ गूगल शेयर करता हूं, आपको सीधा मैं गूगल के ऊपर लेके जाता हूं, क्योंकि गूगल के ऊपर बहुत सारा जो है
वो हमारे पास डाटा जो है वो पड़ा हुआ है। परिमल जी मेरे को बताइएगा सर जब आपको गूगल दिखाई देना शुरू। जी सर, हाँ दिखाई दे रहा है सर। दिखाई दे रहा है सर? जी जी। देखिए सर, अभी तक जो रिसर्च हुई है वो 3 जो मैंने फाइटो न्यूट्रिएंट्स बताए थे जो कलौंजी के अंदर होते हैं, 3 फाइटो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है और वही फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप थोड़ा सा ध्यान से, मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपको जो है वो सबसे बेनिफिट मिल जाए। सबसे पहले जो है वो है थाइमोकिनोन। आप स्पेलिंग लिख लीजिए या इसकी फोटो खींच लीजिए, थाइमोकिनोन। अब थाइमोकिनोन जो है इसके ऊपर मैं रिसर्च जो है वो मैं आपको ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये रिसर्च ऐसा नहीं कि किसी भी मैं साइट से निकाल के आपको दे रहा हूं। ये रिसर्च बेसिकली जो अमेरिका के अंदर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, NIH है, उसकी रिसर्च है दोस्तों। और साथ में ये US लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, राइट, उसके अंदर जो है वो ऑलरेडी प्रकाशित हो चुकी। ये देखो सर, US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का जो है ये डाटा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। सर प्रिमल जी आपको दिखाई दे रहा है थाइमोकिनिन या कहां सा? सही है। जी जी जी, देखता रहे। अच्छा, मैं बोला अगर नहीं है तो थोड़ा सा और बड़ा कर सकता हूँ, एक और बड़ा कर देता हूँ, है ना, फॉन्ट। हाँ हाँ, आ रहा है राइट, सर। सही आ रहा है। ओके। अब इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा? नाइगेला सैटिवा, जिसको कलौंजी भी बोला जाता है, राइट। अब नाइगेला सैटिवा जो है दोस्तों, इसके बारे में क्या लिखा गया है? इसके बारे में क्या लिखा गया है? इसके बारे में लिखा गया है कि नाइगेला सैटिवा हैज अट्रैक्टेड हीलर्स इन एंशिएंट, मतलब पुराने हजारों सालों से जो है वो लोग इसको ठीक करने के लिए, लोगों को, बीमार हुओं को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते थे। एंड रिसर्चर्स इन रीसेंट टाइम, जो शोधकर्ता हैं वो नए टाइम पे जो है इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ट्रेडिशनली इट हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म, मतलब हजारों सालों से इसको जो है वो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। अब ध्यान दीजिए कौन कौन सी बीमारियों के लिए इसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहले है अस्थमा। अस्थमा जो है ये किसकी बीमारी है सर? ये फेफड़ों की बीमारी है, राइट। तो जो न्यूट्रीचार्ज S5 को हम लोग एस्थमेटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं। इसके बाद आता है हाइपरटेंशन। अगर हाइपरटेंशन के बारे में आपको जानना है कि हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट हमारे पास या कोई हाइपरटेंशन का पर्सन ठीक हुआ है, तो मैं आपको नाम बताता हूं, डॉक्टर कपिल कपूर। डॉक्टर कपिल कपूर का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा करता था और वो ऑलरेडी जो है वो जो टैबलेट है बीपी की वो लेते थे। लेकिन 2 साल लगातार न्यूट्रीचार्ज S5 खाने से, आप बड़े लीडर्स हैं, आप उनके साथ खुद भी बात कर सकते हैं, अब वो बिना किसी मेडिसिन से अपने बीपी को कंट्रोल कर पा रहे हैं दोस्तों, राइट। नेक्स्ट इज डायबिटीज। डायबिटीज जो है उसका रिजल्ट मेरे पास है, मेरे बिल्कुल हमारे गली के अंदर ही एक लेडी है, भाभी है, हम लोग उनको बोलते। तो उनको जो था वो बहुत ज्यादा, उनका डायबिटीज जो था वो बढ़ गया था। उन्होंने HbA1c टेस्ट करवाया था तो वो बहुत बड़ा हुआ था। तो वो यूरिक एसिड की पेशेंट भी थी और थायराइड की पेशेंट भी थी, तो इसीलिए हम लोग उनको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम नहीं दे सकते, राइट। तो मैंने उनको न्यूट्रीचार्ज S5 के 2 कैप्सूल लगातार 1 महीना दोपहर के खाने के साथ खिलाए। 1 महीने के अंदर जो उनका जो डायबिटीज के लेवल थे वो विद इन नॉर्मल लिमिट्स आ गए थे HbA1c के। इसके बाद है इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन को, ये ऑलरेडी हम लोग पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। कफ, अब कफ क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हमारा फेफड़े और गले के कारण होता है। इसके बाद आता है सर ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस किस चीज की बीमारी होती है? ये भी फेफड़ों की बीमारी होती है सर, राइट। और मैं आपको बताऊं कि ये जो कोरोना है ये हमारे ब्रोंकाइटिस में ही, मतलब जो हमारी जो ब्रोंकाइटिस एरिया होता है उसी के अंदर जाके बेसिकली जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। जहां पर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आपस में इंटरचेंज करते हैं, है ना, हमारे फेफड़ों के अंदर, तो वहां पर जाकर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कौन? कोरोना। तो वहीं पर जाकर जो है नाइगेला सैटिवा जो है या इसके अंदर का जो थाइमोकिनिन है वो काम करता है। हेडेक, इसके बाद में एक्जिमा, फीवर, डिजीनेस और इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या है दोस्तों?
इन्फ्लुएंजा बेसिकली क्या है? ये कोरोना का दादा है दोस्तों। अब बोलोगे सर कोरोना का दादा मतलब? कोरोना का दादा मतलब ये है कि आज 2019 के अंदर कोरोना हमारे सामने आया दोस्तों। उससे एग्जैक्टली 100 साल पहले 1918 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक बीमारी आई थी जिसका नाम उस टाइम पे नाम दिया था इन्फ्लुएंजा। और इन्फ्लुएंजा के कारण 1918 से लेके 1921 3-3.5 साल के अंदर 8 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी दोस्तों। 8 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी उस टाइम, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कोरोना का दादा है, कोरोना वायरस का दादा है, राइट, इन्फ्लुएंजा, राइट। इसके बाद एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन डेमोस्ट्रेटेड, ऑलरेडी जो है एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है वो सिद्ध कर दिया गया है कि नाइजीला सटीवा एक्सट्रैक्ट्स एंड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ देयर वोलेटाइल ऑयल थाइमोकोनिन पोजेसेस एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड हेप्टोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज। ये सारी चीजें जो है वो थाइमोकोनिन के अंदर हैं दोस्तों। ये देखो सर, हेप्टोप्रोटेक्टिव है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, साइटोटॉक्सिक है, एंटी कैंसर केमिकल्स हैं दोस्तों। ये सारी की सारी चीजें जो है, और ये क्या लिखा हुआ है सर? फर्दर रिसर्च इज रिक्वायर्ड टू मेक थाइमोकोनिन अ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन रेडी फॉर क्लिनिकल ट्रायल। कहने का मतलब ये है अभी थाइमोकोनिन जो है इसको केवल और केवल फार्मा इंडस्ट्री में नहीं, केवल न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये रिसर्च चल रही है कि थाइमोकोनिन को हम लोग एक फार्मा का प्रोडक्ट बना दे, और इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल चल रही हैं दोस्तों। ये रिसर्च थाइमोकोनिन के ऊपर है, जो कि कलौंजी का केवल और केवल एक फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, एक फाइटोन्यूट्रिएंट। अब आपके साथ मैं दूसरे फाइटोन्यूट्रिएंट की बात करता हूं। दूसरा फाइटोन्यूट्रिएंट जो है दोस्तों वो है अल्फा हेडेरिन। अल्फा हेडेरिन। अब अल्फा हेडेरिन जो है ना दोस्तों, ये एक बड़ा जबरदस्त जो है वो तत्व है दोस्तों, अल्फा हेडेरिन। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, राइट। ये भी अगेन यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है और उनका जो नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर जो है वो दिया हुआ है। परिमल जी दिखाई दे रहा है सर? हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, इसका थोड़ा सा एक साइज में बड़ा कर देता हूं ताकि आप आसानी से देख पाएं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा सर, क्या लिखा हुआ है? The separate effect of alpha heterin and thymoconin, the two principal bioactive constituents of Nigella sativa। मतलब अल्फा हेडरिन और थाइमोकोनिन जो के कलौंजी के दो बड़े बायोएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनका टेस्ट किया गया 4 ह्यूमन कैंसर सेल लाइंस के ऊपर। बेसिकली कैंसर सेल लाइंस क्या होती हैं? बेसिकली कैंसर सेल क्या होता है? ये एक डेड सेल होता है जिसको के वैसे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण कई बार वो जो डेड सेल है वो उसको लाइफ मिल जाती है, और वो डेड सेल जो है वो नेक्स्ट अपनी जड़ें बिछाना शुरू कर देता है, और वो बहुत तरह से और डेड सेल को क्रिएट करना शुरू कर देता है। जो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे हम लोग सब्जी उगाते हैं सर, राइट। हम लोग जमीन के अंदर सब्जी उगाते हैं, हम लोग सब्जी का बीज बोते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ऐसी और भी जो है वो खरपतवार निकल आते हैं। वो खरपतवार क्या करते हैं कि वो सब्जी को दबा लेते हैं या वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो आमतौर पर हम लोग उसको जो है प्लॉ करके जो है वो बाहर निकाल देते हैं। तो इसी तरह से कैंसर सेल भी होता है। कैंसर को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली इट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ अ डेड सेल्स, राइट। तो नाइगेला सटीवा को टेस्ट किया गया 4 कैंसर सेल्स के ऊपर। अब कैंसर को हम लोग कैंसर नहीं बोलते हैं, कार्सिनोमा बोलते हैं, राइट। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहला कैंसर सेल जिसके ऊपर टेस्ट किया वो है लंग कैंसर। दोस्तों कोरोना कहां होता है? लंग्स के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर। तो लंग कार्सिनोमा में टेस्ट किया गया। इसके बाद HEP2 लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या होता है सर? लैरिंक्स होता है बेसिकली हमारा गला, राइट। इसके बाद क्या आता है? कोलोन कैंसर। अगर भारत के अंदर या इनफैक्ट पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा कैंसर कोई पुरुषों को खत्म कर रहा है तो वो कोलोन कैंसर है, कोलोन कैंसर, राइट। एंड लास्ट वन इज पैंक्रियाज कैंसर।
इसके ऊपर टेस्ट किया गया और अल्फा हेडरिन वाज आल्सो एग्जामिन्ड एज अ प्रो ड्रग के भाई जो उनकी ट्रीटमेंट है उससे पहले क्या ये फायदा करता है। ईच असेसमेंट क्वांटिफाइड बोथ साइटोटॉक्सिक एंड एपोप्टोटिक जो है इफेक्ट्स। अल्फा हेडरिन एंड थाइमोकोनिन सेपरेटली इंड्यूस्ड अ डोज एंड टाइम डिपेंडेंट इफेक्ट ऑन द सेल लाइंस टेस्टेड। मतलब ऑलरेडी ये टेस्ट किया जा चुका है और हमारे को कुछ पॉजिटिव जो है इनटेक जो है वो वहां से मिले हैं दोस्तों। अब ये मतलब ये ना तो जब मनोज सर ने बनाया होगा शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इसके ऊपर जो है वो इतनी रिसर्च आ जाएगी, राइट। इसको बोलते हैं सर दूर की सोच, जो आदरणीय बीसी सर, आदरणीय टीसी सर और हमारे जितने भी कोर लीडर्स हैं उनके अंदर जो रहती है दोस्तों, राइट। और लास्ट जो जिसके लास्ट जो है फाइटोन्यूट्रिएंट जिसके बारे में बात करना चाहता हूं दोस्तों वो है निग्लेडिन। ये देखो सर मैं आपके सामने कर रहा हूं, राइट। तो आप जो है ना दोस्तों ये खुद अपने जो है घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं, राइट। ये देखो सर, ये देखो सर, ये देखो, ये जो निग्लेडिन है ये बहुत मुश्किल से मेरे को मिला था, मतलब 3-4 साइट खुलने के बाद मेरे को मिला था। तो मैं यहाँ पर भी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आपको इसको कुछ फायदा इसका दिखा पाऊं। इसके बाद मैं आपको एक और साइट पे लेके चलूंगा और उस साइट के बाद फिर जो है वो वापस हम लोग जो है वो माइक हैंड ओवर कर देंगे। अगर आदरणीय अरविंद सर आ चुके होंगे तो जो माइक है वो हम लोग अरविंद सर को हैंड ओवर कर देंगे, राइट। दोस्तों ये देखो सर, ये जो साइट है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चलो मैं इसको क्लिक करके फिर इसकी बड़ी साइट खोलते हैं सर, राइट। हाँ ये देखो सर, राइट। ये एक साइट है जहां पर जो है जो लेटेस्ट रिसर्चेस चल रही हैं वो दी जाती है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है सर, एक्टिव साइट मॉलिक्यूलर डॉकिंग ऑफ निग्लेडिन विद nucleocapsid NSP2 or MPro of COVID-19 and to human ILR1R, IL6R and strong antioxidant role of Nigella sativa in experimental rats। दोस्तों ये अगर आप रिसर्च पढ़ोगे तो ये रिसर्च जो है इसके अंदर भारतीय लोग भी हैं सर, राइट। ये देखो सर, स्मरजीत माइती, राइट, तो ये उनके पूरे बारे में दिया हुआ है। अमृता बनर्जी, अरीफा नाजमीन, महक कन्वर और उसके बाद में शिल्पा दास। तो ये ऑलरेडी इंडिया के अंदर रिसर्च हुई है दोस्तों, जो कि दी हुई है और ये पूरा का पूरा जो है वो SARS-CoV-2, अगर आप देखोगे तो ये SARS-CoV-2 के ऊपर जो है वो दिया हुआ है दोस्तों, राइट। तो ये रिसर्च जो है ये आप जो है वो कर सकते हैं, मतलब खुद पढ़ सकते हैं अपने घरों के अंदर, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों। अब मैं वापस आपको लास्ट एक साइट दिखाना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि वो जो साइट है वो मेरी नजर में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, वो है कलौंजी रिसर्च इन पाकिस्तान, राइट। तो कलौंजी के ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है दोस्तों, और ये भी जो है ये भी जो यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है उसके अंदर ही इसको पब्लिश किया गया है। मैं अभी एक मिनट शायद, हाँ ये देखो सर, ये देखो सर, क्लिनिकल ट्रायल यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अंदर ही इस साइट को दिया गया है दोस्तों। इसको थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सकें। ये देखो सर, ये देखो सर, तो information provided by the responsible authorities शोएब अशरफ, शेख जायद फेडरल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर के अंदर कॉलेज है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 14 दिनों के लिए ये टेस्ट किए गए दोस्तों। कोरोना वायरस इन्फेक्शन के ऊपर SARS-CoV-2 के ऊपर टेस्ट किए गया, ड्रग नाइगेला सटिवा या ब्लैक कमेन सीड, और फेज 3 जो सबसे सीरियस फेज होता है उनके ऊपर टेस्ट किया गया दोस्तों, राइट। 313 लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया, अगर आप देख पा रहे हो सर, 313 लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया। 2020 के अंदर ये टेस्ट किए गए थे दोस्तों, जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था। कितनी डोजेस जो थी वो दी गई, राइट। और जो लोग थे उनको कितने टाइम के लिए दिया गया, कितना हॉस्पिटल स्टे करना पड़ा, मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट क्या था, राइट।
इसके बाद डिग्री ऑफ फीवर जो था, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना था, राइट। आप देखोगे 18 साल और ऊपर के लोगों को लिया गया, जो भी 313 लोग थे 18 साल और उसके ऊपर, और जो मेल एंड फीमेल दोनों लिए गए, जिनका जो कंफर्म्ड SARS-CoV-2 थे, मतलब कोविड-19 के पेशेंट थे, पॉजिटिव रिजल्ट वाले थे, उन्हीं को लिया गया, राइट। ये अगर आप देखोगे सर पूरी रिसर्च दी हुई है दोस्तों, कौन से 2 हॉस्पिटल में ये पूरा का पूरा रिसर्च हुआ। फेडरल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट शेख जायद हॉस्पिटल लाहौर पंजाब एंड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सर्विस हॉस्पिटल, मतलब ये भी आर्मी का हॉस्पिटल है, सर्विसेज मतलब पाकिस्तान में आर्मी को सर्विसेज बोलते हैं, राइट। सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर पाकिस्तान। अब आप सोचोगे शायद ये पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने रिसर्च की होगी, शायद इसकी जो है वो बहुत ज्यादा वैलिडेट नहीं हम लोग कर सकते दोस्तों, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखिए, जिन्होंने जो डायरेक्टर थे स्टडी के, डॉक्टर शोएब अशरफ PhD, वो मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अमेरिका के प्रोफेसर हैं। और अगर मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूं, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल दोस्तों जैसे मुसलमानों के लिए मक्का है, हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए जो है अयोध्या है, जो हमारे पंजाबी सरदार जी हैं उनके लिए जो है अमृतसर है, मतलब गोल्डन टेम्पल है, राइट। ईसाइयों के लिए जो है वो गाजा है। इसी तरह से जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, अगर उनकी नजर में पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बेस्ट, अगर आपको 2 या 3 मेडिकल इंस्टीट्यूट या मेडिकल कॉलेजेस बताने हो, तो सबसे ऊपर 2-3 कॉलेजेस में नाम आता है सर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। दोस्तों वहां पे ये प्रोफेसर हैं, तो इसीलिए ये जो उन्होंने स्टडी की है, चाहे वो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर की है, अमेरिकन और जो है चाइनीज डॉक्टर्स के साथ मिलके की है, लेकिन ये हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं क्योंकि इस रिसर्च के ऊपर जो है वो जो है वो US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का जो है वो ठप्पा लगा हुआ है, राइट। तो ये जो है इनके लिंक्स जो है वो आप अपनी ग्रुप लिस्ट के अंदर जो है वो कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। बस अब हम लोग इसको स्टॉप शेयर करते हैं और 2 मिनट के अंदर जो है वो मैं क्लोज करता हूं सर, जो आज का है हमारा सेशन, राइट। सर वापस आ गए सर हम लोग PPT के ऊपर? जी सर वापस आ गए। ओके सर, ग्रेट। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि न्यूट्रीचार्ज S5 मेडिसिन नहीं है। कोई ये बोलेगा भाई न्यूट्रीचार्ज S5 क्या कोरोना की मेडिसिन है? नहीं भाई, न्यूट्रीचार्ज S5 कोरोना की मेडिसिन नहीं है, बट एक चीज डेफिनेटली है, जो खाता रहेगा वो कोरोना से बचने के चांसेस ज्यादा है, और जिसको कोरोना हुआ है उसके संभलने के चांसेस ज्यादा है, राइट। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने से बच सकते हैं अगर आप न्यूट्रीचार्ज S5 लेते रहते हैं। कलौंजी के ऊपर ऑलरेडी रिसर्च है और मेरे प्रोडक्ट के अंदर कलौंजी है, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। एंटीवायरल है तो इसीलिए जितने भी तरह के वायरल के कारण सर्दी जुकाम बुखार वगैरह की दिक्कतें होती हैं उनसे बच सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एलोवेरा है, इसके अंदर तुलसी है, तो जिसके कारण क्या है कि ये त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। जिनको त्वचा के ऊपर फुंसियां होती है, मुहासे होते हैं, अपना RCM में फेस वॉश आता है टी ट्री ऑयल वाला, तो कुछ नहीं करना, रात को सोने से पहले अच्छी तरह से फेस वॉश कर लीजिए। एक न्यूट्रीचार्ज S5 का कैप्सूल जो है उसको अंदर पिन मारिए और पूरा का पूरा तेल जो है वो उंगली के ऊपर ले लीजिए और पूरे चेहरे पे वो तेल को फैला दीजिए, राइट। सो जाइए, सुबह उठिए, दोबारा से फेस वॉश कीजिए। 10 से 15 दिन के अंदर फुंसियां, बेरंग त्वचा, छोटे छोटे घाव जो है, धब्बे जो हैं वो मिटने शुरू हो जाएंगे और चेहरे पे चमक आनी शुरू हो जाएगी। एक्जिमा और सोराइसिस के लिए क्या करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं तरीका। 5 चम्मच अपना जो कोकोनट ऑयल है, तो अपने RCM में आता है कोकोनट ऑयल, 5 चम्मच कोकोनट ऑयल लीजिए, उसके अंदर न्यूट्रीचार्ज S5 के 5 जो कैप्सूल है वो फोड़ के उसका जो तेल है वो मिक्स कर दीजिए। दोनों तेलों को मिक्स कर लीजिए और उसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। उसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए जो है वो जहां पर सोराइसिस या एक्जिमा की प्रॉब्लम है, और साथ में अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो न्यूट्रीचार्ज S5 लगातार खाते रहिए, आपका एक्जिमा और सोराइसिस से बच सकते हैं। एंटी जो है इसके अंदर बहुत सारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ये हमारी 6 तरह के गुण हैं। एंटीवायरल है, लिख लीजिए सर, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है, एंटी डायबिटिक है और एंटी सेप्टिक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मैंने पहले बता दिया था,
तो 6 गुण ये हो गए और 1 गुण पहले का, टोटल ये 7 गुण हो गए, राइट। ये रक्त को शुद्ध करता है। देखिए सर, हमारा रक्त शुद्ध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रक्त पूरे शरीर में घूमता है, हमारी शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचता है। अगर रक्त शुद्ध होगा तो वो जहां भी जाएगा, शुद्ध रक्त जो है वो केवल ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेके जाएगा। लेकिन अगर रक्त के अंदर अशुद्धियां आ गई, वो जहां जाएगा अपनी अशुद्धियां साथ में लेके जाएगा और अलग अलग कोशिकाओं को बीमार कर सकता है। गैस से संबंधित समस्याओं को ठीक करता है न्यूट्रीचार्ज S5। करना क्या है सर, न्यूट्रीचार्ज S5 के 2 कैप्सूल लगातार 5 दिन तक दोपहर के खाने के साथ लीजिए। लगातार 5 दिन दोपहर के खाने के साथ 2 कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज S5 के लीजिए। आपको टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन परमानेंट रिलीफ मिलेगा जब आप न्यूट्रीचार्ज बायो एज का 3 महीने का कोर्स करें। पाचन, किडनी, लीवर, हृदय, जोड़, हड्डियां सबको स्वस्थ रखता है। इसे बेचना जो आज भी देसी दवाइयों पर या पारंपरिक दवाओं के ऊपर या पारंपरिक तत्वों के ऊपर भरोसा करते हैं, उनको बेचिए। वायरल फीवर में, जिसको वायरल फीवर ठंड लग के बुखार होता है या भीग के बुखार हो जाता है, तो न्यूट्रीचार्ज S5 के 2 कैप्सूल 2-4 दिन दीजिए, वायरल फीवर खत्म हो जाएगा। और आजकल वायरल फैला हुआ है। त्वचा पर फुंसी है, छोटे घाव हैं, उनको दिया जा सकता है। जिनकी मजबूरी है मेकअप करना या जिनको अच्छा लगता है मेकअप करना, तो स्किन खराब होती है तो उनको दिया जा सकता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को दिया जा सकता है। स्पा और ब्यूटी पार्लर्स में दिया जा सकता है। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर, उनको दिया जा सकता है। जो लोग सदा रोग मुक्त रहना चाहते हैं, उनको दिया जा सकता है। क्या कहकर बेचना है, रामबाण इलाज है सर। आप न्यूट्रीचार्ज S5 को किसी भी बीमारी में दे सकते हैं, किसी भी बीमारी में दे सकते हैं। डॉक्टर के, अगर बहुत ज्यादा सीरियस है तो डॉक्टर से पूछ के दे दीजिए। अगर बहुत ज्यादा सीरियस बीमारी नहीं है, डॉक्टर हॉस्पिटलाइज नहीं है बंदा, तो घर में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फायदा ही करेगा। तुरंत रिजल्ट देता है, हर्बल है, साइड इफेक्ट होने का चांसेस ही बहुत कम है। 5 हर्ब्स का रिसर्च और साइंटिफिक फार्मूला। और कैसे लेना है, न्यूट्रीचार्ज S5 का एक कैप्सूल जो है दोपहर के खाने के साथ पानी के साथ लीजिए। मैं कैसे लेता हूं सर, क्योंकि क्या होता है, अक्सर हमारे को ये सुनने को मिलता है सर, बहुत सारे डकार आते हैं या मुंह के अंदर जो है वो हवा सी घूमती रहती है या स्मेल आती रहती है। तो मैं दोपहर को 2 रोटी खाता हूं, तो एक रोटी खाने के बाद न्यूट्रीचार्ज S5 का एक कैप्सूल खाने के बाद दूसरी रोटी खा लेता हूं। उसके कारण क्या होता है, ये सैंडविच हो जाता है दोनों के बीच में और आसानी से पच जाता है, जिसके कारण वो स्मेल और टेस्ट नहीं आता है। किस उम्र से लिया जा सकता है, 18 वर्ष के बाद आप एक कैप्सूल ले सकते हो। अगर जैसे कोई इंसान है जिसको मतलब बहुत ज्यादा वो संक्रमित होने के आसार हैं, उसके बच्चा है, तो 14 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों को 2 दिन में 1 कैप्सूल दे सकते हैं। 14 से 17 साल तक के बच्चों को 2 दिन में 1 कैप्सूल दे सकते हैं। इसे नहीं देना है, गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है, दूध पिलाने वाली माताओं को नहीं देना है, और जो दंपति अपने परिवार को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं, नया शादी हुआ है या पहला बच्चा बड़ा हो गया है, तो दूसरे बच्चे की चाहत रखते हैं, तो उनको भी नहीं देना, पति पत्नी दोनों को नहीं देना। आमतौर पर इसका एक ही कैप्सूल काफी है, लेकिन किसी गंभीर स्थिति से निकलने के लिए आप 2 कैप्सूल दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया सर, स्किन के ऊपर आप एक खा सकते हैं, एक चेहरे पे लगा सकते हैं। वायरल फीवर है, 2 कैप्सूल ले सकते हैं 2-4-5 दिन के लिए। गैस बहुत ज्यादा बनती है, 2 कैप्सूल ले सकते हैं 4-5 दिन के लिए। शुगर की बीमारी है, शुगर बहुत बड़ी हुई है, तो मेडिसिन के साथ, जो भी डॉक्टर देता है मेडिसिन, उसके साथ साथ आप न्यूट्रीचार्ज S5 के 2 कैप्सूल जो है 15-20 दिन के लिए ले सकते हैं। सेम बीपी अगर बढ़ता है तो आप ले सकते हैं 2 कैप्सूल, और उसके बाद उसको वापस 1 कैप्सूल पे कर दीजिए, राइट। MRP 432 है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस इसका 340 है, बिजनेस वॉल्यूम 260 मिलता है। दोस्तों, कंपैरिजन किससे करें, न्यूट्रीचार्ज S5 के एक कैप्सूल के अंदर आपको 200 मिलीग्राम ब्लैक सीड ऑयल मिलता है, कलौंजी का तेल, 150 मिलीग्राम तुलसी मिलती है, 3 तरह के तुलसी के 4 रूप मिलते हैं, 100 मिलीग्राम आपको नीम एक्सट्रैक्ट मिलता है, मतलब 100 नीम की पत्तियों के बराबर, 25 मिलीग्राम आपको एलोवेरा मिलता है, जो कि 5 ग्राम जो है वो एलोवेरा के बराबर है, 10 मिलीग्राम आपको पुदीना मिलता है। तो ये सारी चीजें मिलती हैं। एमवे का प्रोडक्ट आता है न्यूट्रलाइट तुलसी, उसके अंदर केवल एक ही तरह की तुलसी। इसके बाद आता है IMC का श्री तुलसी, इसके अंदर 22.8 मिलीग्राम तुलसी है। इसके बाद आता है जॉली तुलसी 51, इसके अंदर 28.8 मिलीग्राम तुलसी है। वेस्टिज का नीम कैप्सूल आता है, वेस्टिज का एलोवेरा का कैप्सूल आता है, और हर्बल लाइफ का एलो प्लस कैप्सूल आता है। मान लीजिए अगर किसी इंसान के पास इतने पैसे हैं कि वो 6 के 6 चीजें भी जो मैंने गिनी है अभी, अगर उसने खानी शुरू कर दी है दोस्तों, तब भी न्यूट्रीचार्ज S5 का मुकाबला नहीं कर सकता है।
न्यूट्रीचार्ज S5 का मुकाबला नहीं कर सकता है, राइट। तो दोस्तों ये एक यूनिक प्रोडक्ट है, मेरे को लगता है शायद अभी अरविंद सर नहीं आए, राइट। चलिए सर, तो लास्ट में मैं आपको केवल एक स्लाइड दिखाऊंगा और उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो है वो सर की वापस हम लोग जो वापस चलेंगे दोस्तों अभी हमारे पास जो बिल्कुल टारगेट्स चल रहे हैं वो है दोस्तों हमारे कंसिस्टेंसी ऑफर्स चल रहे हैं। कंसिस्टेंसी ऑफर चल रहे हैं 500 बिजनेस वॉल्यूम का। इसके बाद में 1500 बिजनेस वॉल्यूम अगर लगातार 6 महीने करते हैं दोस्तों तो आपको बहुत सारा फायदा मिलता है। सबसे पहला फायदा तो मिलता है, अगर 500 बिजनेस वॉल्यूम करना हो, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, 2 ही प्रोडक्ट ले लो, 540 बिजनेस वॉल्यूम। सर फुल स्क्रीन नहीं हुआ, एक बार फुल स्क्रीन नहीं हुआ है क्या? अभी जो ऑफर अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, एक बार उनको रिवाइज कर दो सर। जी सर, वही कर रहा हूँ सर। अभी हो गया सर? राइट सर, एकदम ओके, ग्रेट। तो दोस्तों सबसे पहला जो टारगेट हमारे पास, अभी तो केवल कंसिस्टेंसी प्लान चल रहे हैं दोस्तों, राइट। तो पहला कंसिस्टेंसी प्लान जो है वो है दोस्तों 500 बिजनेस वॉल्यूम का। दोस्तों अगर न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी अगर एक फैमिली खरीदना शुरू कर देते तो 540 बिजनेस वॉल्यूम हो जाते हैं दोस्तों, राइट। तो 500 बिजनेस वॉल्यूम का जो कंसिस्टेंसी प्लान है, इसका सबसे पहला फायदा तो ये है, फैमिली की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है दोस्तों। और दूसरा फायदा जो मिलता है वो ये मिलता है दोस्तों कि 6 महीने, मान लीजिए कि हम लोग अभी जनवरी से भी स्टार्ट करते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो अगस्त के अंदर हमारे को 500 डीपी का न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो तकरीबन जो हमारे को 20% एक्स्ट्रा मिलता है, 10% से लेके 32% का हमारे को परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, और हमारे जो रॉयल्टी है, हमारा टेक्निकल है, उसके जो बोनसेस मिलते हैं